Bismillahirrahmanirrahim. July, dear students, lecture number 10 with the topic preparation of carboxylic acid लेके मैं फिर एक बार आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कुछ हद तक प्रिपरेशंस कर लिए थे, प्रिपरेशंस फ्रॉम अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स बाय ऑक्सीडेशन, है ना। कीटोन्स की भी हमने ऑक्सीडेशन कराया था। कीटोन्स की ऑक्सीडेशन थोड़ा टफ होता था और उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की ज़रूरत होता था एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड्स, राइट। नाउ टुडे वी विल डिस्कस। इसके बाद हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी उनकी प्रिपरेशन की थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड की हमने कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ इथेरियल सॉल्यूशंस हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रिपेयर किया था। तो सेम इज द केस हियर। आई एक्सटेंड माय टॉपिक फ्रॉम द पोर्शन में C6H5 MgBr, that is phenyl magnesium bromide. Phenyl magnesium bromide, again it's a reagent, that is Grignard reagent, right? ये क्या है? Grignard reagent है। और चलो इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए C6H5 लिखूंगा, राइट। C6H5 MgBr, this is Grignard reagent, right? Phenyl magnesium bromide. And when it is reacted with carbon dioxide, C double bond O, C double bond O, carbon dioxide, in the presence of ether, क्या होगा? Again जो फिनाइल है, इट्स नेगेटिवली चार्ज्ड बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खुद न्यूक्लियोफाइल है, राइट। तो CO2 इधर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो ये वाला फिनाइल कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा CO2 के। तो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ C सिंगल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड बना, राइट। इधर नेगेटिव चार्ज आया, इधर डबल बॉन्ड O है और इधर क्या आया? C6H5 आया और इसके साथ MgBr जुड़ गया, राइट। नाउ इसका क्या करना है? एसिड हाइड्रोलिसिस करना है। क्या करना है? एसिड हाइड्रोलिसिस। H पॉजिटिव के प्रेजेंस में वाटर की ब्रेकडाउन करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला पोर्शन फिर इधर H आ जाएगा और इधर OH आ जाएगा। क्या बना? C6H5 किसके साथ अटैच है? C के साथ। इसके साथ डबल बॉन्ड O भी है और इधर O, इस O के साथ क्या जुड़ जाएंगे? H जुड़ जाएंगे और बाकी बाई प्रोडक्ट बनेंगे MgOHBr, and this is our benzoic acid. Benzoic acid. So dear students, not only aliphatic carboxylic acids, we can also prepare aromatic acids also from Grignard reagent. So this is all about the preparations of carboxylic acid, that is benzoic acid. So इसके बाद हम next preparation करेंगे। Again I delivered in the previous lectures also, और आपने कक्षा 11वीं और इवन 10वीं में भी पढ़ा है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो हम स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस में आपने कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल मॉलिक्यूल को एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करके ईस्टर बनाया था, राइट। तो यही सेम प्रोसेस स्टेरिफिकेशन रिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट। रिवर्सिबल प्रोसेस है और हमारा जो थर्ड प्रोसेस है प्रिपरेशन है, दैट इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स, राइट। वी कैन आल्सो प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, राइट। करना क्या है? हाइड्रोलिसिस आपको पता है, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एंड दिस इज ईस्टर RC double bond OR, right? This is ester, and what we have to do is hydrolysis करना है in the presence of H positive, that is acid. तो एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और वाटर से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आना है। H इधर जुड़ जाएंगे और OH इधर जुड़ जाएंगे, और आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, तो दैट इज आवर प्रोडक्ट विल फॉर्म लाइक दिस, RC डबल बॉन्ड OOH और हमारा क्या बना? ROH बना, दैट इज अल्कोहल भी बना और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना। कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना और आपका क्या बना? अल्कोहल भी बना। तो आप अल्कोहल की प्रिपरेशन भी हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर से कर सकते हो और
कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कर सकते हो। और यही रिएक्शन रिवर्सिबल भी होता था जब आपने कक्षा 10वीं में एस्टेरिफिकेशन पढ़ा था कि एस्टर्स को किस तरह प्रिपेयर करना है। तो आपने क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल और अल्कोहल मॉलिक्यूल को कंबाइन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो वहां पे H2O रिलीज होता है और आपको बनता है एस्टर। तो यही सेम प्रोसेस रिवर्सिबल भी है, तो आप यहाँ पे इस तरह कर सकते हो, दिस इज रिवर्सिबल। सो इन दिस वे वी कैन ऑल्सो फॉर्म prepare carboxylic acids from ester. This is ester ना, esters, right? और आप इस R की जगह पे अल्काइल ग्रुप्स की जगह पे आप अल्काइल या फिनाइल ग्रुप कुछ भी जोड़ सकते हो। तो this is another preparation of what? Carboxylic acids. So dear students, let us discuss another important preparation. हम अब थोड़ा बेंजोइक एसिड्स, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी प्रिपेयर करेंगे। that is from अल्काइल बेंजीन से, अल्काइल बेंजीन से। अब अल्काइल बेंजीन से एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते, सॉरी एरोमेटिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हो बाय ऑक्सीडेशन, दैट इज CH3 अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन, राइट? एंड अल्काइल बेंजीन इज कॉमनली नोन एज टोलीन, राइट? आयुटेक नोमेनक्लेचर इसका दिस वन। मिथाइल बेंजीन, मिथाइन तो टोलीन कहा जाता है इसके, अल्काइल बेंजीन। सिंपल इसकी क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्काइल बेंजीन की आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन। हाउ वी प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम अल्काइल बेंजीन या बेंजोइक एसिड फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, किस तरह प्रिपेयर करेंगे? तो आपके पास जवाब है कि आप अल्काइल बेंजीन्स की क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए होता है, राइट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपके पास है K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, राइट? इसके बाद आपके पास है पोटेशियम अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, राइट? इसके बाद आपके पास है नाइट्रिक कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, राइट? फिर सल्फ्यूरिक एसिड और क्रोमियम ऑक्साइड जून्स रिएजेंट जिसे कहा जाता है। बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, इनके प्रेजेंस में आपने अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन कराना है और अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करा के आपने कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 ऑक्सीजन, इसको 3 ऑक्सीजन चाहिए, इसको किस में कन्वर्ट होने के लिए, ऑक्सीडेशन होने के लिए, किस में, इसमें COOH में कन्वर्ट होने के लिए दिस टोलीन रिक्वायर्स 3 ऑक्सीजन, राइट? आपके बुक आप कंसल्ट करवा के बुक्स में 3 ऑक्सीजन लिखा होंगे। ये 3 ऑक्सीजन कहां से आएंगे, ये सब सप्लाई करेंगे दीस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट? अब ये 3 ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ा, सिंपल है। इसमें प्रोसेस क्या होना है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो CH3 है, this gets converted into alcohol CH2OH, right? And CH2OH gets converted into aldehyde and aldehyde gets converted into carboxylic acid. तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑक्सीजन की जरूरत 1 2 3 स्टेप्स में पड़ा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन की जरूरत है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की जरूरत है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस हुए, राइट? 3 स्टेप प्रोसेस से CH3 किस में कन्वर्ट हुआ, COOH में कन्वर्ट हुआ, दैट इज स्टेप बाय प्रोसेस। सबसे पहले जो अल्काइल है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, राइट? फिर अल्कोहल हमने कन्वर्ट किया था एल्डिहाइड कीटोन्स में और एल्डिहाइड कीटोन्स को हमने कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, दैट इज व्हाई आई राइट हियर 3 ऑक्सीजन्स। तो ये स्टेप प्रोसेस है। तो हम अल्काइल बेंजीन से भी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट? बहुत सारे प्रिपरेशन से आप बुक कंसल्ट करो, अल्कीन से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद है ना एसिटेमाइड्स से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। चलो हम एसिटेमाइड्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करें। लास्ट प्रिपरेशन दैट इज प्रिपरेशन नंबर 6 फ्रॉम एसिटेमाइड्स, फ्रॉम एसिटेमाइड्स। एसिड हैलाइड से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो एसिटेमाइड्स। एमाइड ग्रुप अगेन एक फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज RC डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल के साथ
NH2 ग्रुप अटैच होने से ये क्या बनता है, एमाइड बनता है, राइट. दिस इज एमाइड ग्रुप, एसेटेमाइड. एसेटेमाइड CH3C डबल बॉन्ड OC NH2 होगा तो एसेटेमाइड. दिस इज अनदर फंक्शनल ग्रुप. व्हेन एसेटेमाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड, व्हाट हाइड्रोलाइज्ड, दैट इज H2O. हाइड्रोलिसिस करना है either in the presence of acid or in the presence of alkali. या एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करना है या बेस के प्रेजेंस में इनकी हाइड्रोलिसिस करना है, किनकी, एमाइड्स की, या बॉयल करना है इनके साथ, तो आपको क्या फॉर्म होगा, अगेन ये वाटर ब्रेकडाउन होगा इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव. और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, RC डबल बॉन्ड O OH प्लस इस NH2 वाटर का जो H है इसके साथ जुड़ के क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा, अमोनिया. दैट इज अगेन वी प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड. तो डियर स्टूडेंट्स ये एलिफेटिक हुआ. आप इस R की जगह पे फिनाइल भी जोड़ सकते हो, C6H5 भी जोड़ सकते हो. तो C6H5 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, फिनाइल बनेगा और ये बेंजोइक एसिड बनेगा और अमोनिया. तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. And now my topic will extend and acidity of carboxylic acids, carboxylic acids. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके एसिडिटी के बारे में. So before discussing its acidity, let us discuss orally about its physical properties of carboxylic acid. ये theoretical portion है, तो I request dear students to consult your books. NCERT books पढ़िए और जितने भी reference books हैं, most preferably आप NCERT books पढ़िए. तो NCERT books में physical properties कुछ इस तरह दिए होंगे कि जो loved members carboxylic acids हैं, these are colorless liquids. इसके बाद कार्बन नंबर 4 से कार्बन नंबर 9 के कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ये कुछ ऑयली लिक्विड्स होते हैं. और हायर मेंबर्स दैट इज बेंजोइक एसिड्स और अदर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वो ज्यादातर क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं. आप देखोगे भी बेंजोइक एसिड आप देखोगे इट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट. इसके बाद ये हुआ इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. इसके बाद आप सॉल्युबिलिटी पढ़ते हो. सॉल्युबिलिटी में आप देखोगे कि बेंजोइक एसिड्स आर फेयरली सॉल्युबल इन वाटर. और सॉल्युबिलिटी मेन कारण किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से होता है. और जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो C डबल बॉन्ड OH है एंड दिस H रिजल्ट्स इन द रिस्पांसिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाता है, राइट. इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और जितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे ऑब्वियस सी बात है ये क्या होंगे, सॉल्युबल इन वाटर होंगे, राइट. सॉल्युबिलिटी, दिस इज ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी. एंड इसके बाद इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के साथ ज़्यादा बढ़ जाता है. और ज़्यादातर ये लोग इनके एल्डिहाइड्स या अल्कोहल्स के कंपेयर में, अल्कोहल्स भी आप लेबोरेटरीज में देखोगे कि लिक्विड्स और सॉलिड्स फॉर्म में होंगे, फिनोल्स. तो इन सब से इनकी जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, दिस इज समहाउ हायर देन दैट. Why? Because यहाँ पे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है. तो let us now discuss about few concepts. This is intramolecular hydrogen bonding. This is इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रा मीन्स अपने ही मॉलिक्यूल में, विद इन मॉलिक्यूल से एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे ऑब्वियस सी बात है प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा. और इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स उन मेंबर्स से, अल्कोहल से, ईथर से, है ना, एल्डिहाइड कीटोन से इनकी समहाउ ज्यादा होती है. व्हाई? ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग और इंटर और इंट्रा में आपको पता है. तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज विच यू कैन इजीली रीड फ्रॉम द बुक्स. आप रेफरेंस बुक से आप इजीली पढ़ सकते हो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स एसिडिटी, राइट. एसिडिटी.
एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। Dear students, if you have aim to crack IIT एग्जाम्स, JEE एग्जाम्स या जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, नीट आप क्रैक करना चाहते हो या फर्दर आगे फर्दर एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हो, तो उसके लिए बोनस पॉइंट ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी वाला पोर्शन है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स में। सो यू हैव टू लर्न अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एसिडिटी। सबसे पहले हमने बोला एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो एसिड क्यों बोला है? आपको पता है कि बहुत सारे कंसेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट है, आरएनएस कंसेप्ट है, लेविस कंसेप्ट है, एसिड और बेस के बहुत सारे कंसेप्ट दिए गए, जिसमें से आरएनएस ने एक कंसेप्ट दिया था। आरएनएस ने बोला था, आरएनएस एक साइंटिस्ट का नाम है, आरएनएस ने बोला था कि जब भी सोल्यूशन में H पॉजिटिव थे वाटर में तो दैट इज एसिड, और OH नेगेटिव थे तो वो बेस कहलाता है, राइट। दिस इज आरएनएस कंसेप्ट। उस आरएनएस कंसेप्ट के हिसाब से, उस आरएनएस कंसेप्ट के हिसाब से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो ये H पॉजिटिव सॉल्यूशन में देंगे और वाटर में डिसोसिएट होंगे, और डिसोसिएट होने के बाद ये क्या देंगे? H पॉजिटिव देंगे वाटर में, राइट। वाटर में डिसॉल्व करने से ये क्या देंगे? ये इस तरह देंगे, देखो इधर लोन पेयर है वाटर पे, राइट। वाटर के ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, और इन ऑक्सीजन पे भी क्या है? लोन पेयर है। When carboxylic acid is treated with water, जब वाटर के साथ इसको ट्रीट किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ इस तरह बनता है, RCOO नेगेटिव बनता है। अब इस पे ऑलरेडी दो लोन पेयर है, राइट, दो लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज आएंगे और जो H देंगे वो वाटर कैप्चर करके H3 बनेंगे, और पॉजिटिव दैट इज हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, और इसे आप कहेंगे कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। तो डियर स्टूडेंट्स, इनकी टेंडेंसी कार्बोक्सिलिक एसिड की वाटर में डालने से, डिसोसिएट होने से, इसने कार्बोक्सिलेट आयन दिया और हाइड्रोनियम आयन दिया, दैट इज इसने हम ओवरऑल कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड ने H पॉजिटिव दिया, राइट, दिया। अब ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इस बॉन्ड पे, राइट, बिकॉज H प्लस दे रहा है, वाटर ले रहा है, तो दैट मीन्स ये विल इस वाले बॉन्ड पे बहुत ज्यादा असर देंगे, इस बॉन्ड पे डिपेंड करेंगे कि ये बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा या कितना वीक होगा। उस हिसाब से उस एसिडिटी की स्ट्रेंथ को परखा जाएगा कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप कहते हो ना, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज वीक एसिड, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज वेरी वीक एसिड। वो डिपेंड करेगा इस बॉन्ड पे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड पे डिपेंड करेगा। जितना कमजोर ये बॉन्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है H प्लस जल्दी लॉस करेंगे, और जितना जल्दी लॉस करते हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग नाम देते हैं केमिस्ट्री में। अगर OH बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक होगा, हमने कहा, अगर मान लो OH बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, मान लो, है ना, वो प्रभाव पड़ता है इस R की वजह से, हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर ये OH बॉन्ड अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, दैट मींस H पॉजिटिव इजीली लॉस नहीं कर सकता, और जब नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका एसिड है वो वीक कहलाता है। तो दिस इज सारा दारोमदार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इस बॉन्ड पे है, राइट। अब केमिस्ट्री में कहा गया कि H प्लस इसने क्यों लॉस किया, तो कॉज, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज कॉज, वजह, व्हाई दिस एसिड लॉस H प्लस। इसका एक वजह ये भी हो सकता है, केमिस्ट्री में कहा जाता है इसका वजह माइट बी दिस। देखो मैं यहां पे डिस्कस करूंगा, ये जो कार्बोनाइल वाला कार्बन है, पाई बॉन्ड, दिस वीक बॉन्ड, राइट, तो ये वीक बॉन्ड होगा तो ये ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपने बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखे, जितने भी एल्डिहाइड कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स के आप रिएक्शन देखेंगे, दिस इज ऑल ड्यू टू दिस कार्बन, कार्बोनाइल, राइट। तो ये कार्बोनाइल कार्बन ऑक्सीजन जो है ये वीक बॉन्ड एक्सट्रैक्ट करेगा। तो जब एक्सट्रैक्ट करेगा तो इस कार्बन पे प्रभाव आएगा, राइट, प्रभाव आएगा तो यहाँ पे डोनेट करने वाला एक ऑक्सीजन ऑलरेडी अवेलेबल है, बिकॉज इनके पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये जब इधर से ये वाला ऑक्सीजन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो दिस ऑक्सीजन विल डोनेट ओवर हियर, राइट।
resulting in the formation of a structure like this R C. Now this bond becomes single और यहाँ पे ऑलरेडी दो लोन पेयर थे और एक नेगेटिव चार्ज भी आया, राइट, क्योंकि इसने क्या किया है, गेन किया है, राइट, इसने गेन किया है, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बना, डबल बॉन्ड बना। इस ऑक्सीजन पे एक ही लोन पेयर बचा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज इसने अपना लोन पेयर क्या किया है, डोनेट किया है, इधर डोनेट किया है। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे, अब इसके बगल में क्या वाला क्या है, हाइड्रोजन है, इसके सराउंड में एडजेसेंट में क्या है, हाइड्रोजन है। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कांट बियर दिस पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये ऑक्सीजन इस पॉजिटिव चार्ज को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता, बिकम्स अनस्टेबल। तो वो चाहेगा कि मैं अपना लोन पेयर दोबारा वापस लाऊं, तो वो जब लाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इधर से लाएंगे तो वही सेम स्ट्रक्चर बन जाएंगे। रिजल्टिंग ये क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड से अपना लोन पेयर लेंगे। जब अपना लोन पेयर, वैसे भी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के कंपेयर में, तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इजीली रिमूव हो जाएगा। जब इजीली रिमूव हुआ तो H पॉजिटिव निकल जाएगा ना, H पॉजिटिव निकल जाएगा। किस तरह, लाइक दिस R C डबल सिंगल बॉन्ड O, इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर ऑक्सीजन है, और अब इन दोनों पे क्या चार्ज आया, लोन पेयर प्लस H पॉजिटिव लॉस हुआ। देखो क्या हुआ, H पॉजिटिव लॉस हुआ। जब H पॉजिटिव लॉस हुआ, दैट इंडिकेट्स अकॉर्डिंग टू आरएनएस, जब ये सब कैसे होता है, ये सब वाटर में डालने से होता है, वाटर में डिसोसिएशन होती है, तो ऑब्वियस सी बात है H पॉजिटिव लॉस हुआ। दैट इज H पॉजिटिव जब लॉस हुआ तो आरएनएस के अकॉर्डिंग कहा गया कि दिस इज एसिड। तो कॉज वाई एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ड्यू टू दीज कंसेप्ट एसिड्स हैं। इसके बाद इसके कुछ कंसेप्ट दिए गए, हम हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बिकम एसिड हमने डिस्कस किया। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल डेफिनेशंस हैं जो हम कल के टॉपिक में करेंगे, जिसे Ka वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू कहा जाता है। ये केमिकल इक्विलिब्रियम से हम डिराइव करते हैं, और केमिकल इक्विलिब्रियम में Ka जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट एंड हाइड्रोनियम आयन। तो उसमें Ka वैल्यू को क्या कहा जाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, और जितना Ka वैल्यू ज़्यादा होता है उतना एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होती है। और Pka वैल्यू भी आप बुक्स में पढ़ोगे, Pka वैल्यू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka होता है। तो ये सब हम न्यूमेरिकल पोर्शंस या मैथमेटिकल पोर्शंस हम कल के टॉपिक में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स एसिडिटी। इसके बाद इंशाल्लाह कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आगे आप देखोगे इनके कंपैरिजंस है, राइट। कंपैरिजंस कहने का मतलब है कि अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कंपैरिजन, अल्कोहल्स और फिनोल्स की कंपैरिजन, या फिनोल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कंपैरिजन। इसके बाद कौन सा एसिड्स बहुत प्रकार के होंगे ना, और जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स डालने से क्या प्रभाव होता है, क्या असर होता है एसिड्स पे। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशंस व्हिच वी विल डिस्कस इंशाल्लाह in our next lecture. So in this way my topic comes to end, and hope you will enjoy and learn from such topics. And in case of any queries, you can text me in the comment box of YouTube, so that in the next lecture मैं आपकी इन queries को का आंसर दे सकूं. Thank you. Have a nice day.